फिर हुआ क्या है उसके साथ? हम यही कहेंगे कि वो अपने बच्चों को आगे देखे साहब। जो गलती हर किसी से होता है, हर इंसान से गलती होता है, हम लोग उसको भूले नहीं है साहब। उसको कोई भाई हमको लेकर पहुंचा दे। बार हमसे बोले थे कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो हम बोले कि बेटा देख लीजिए, इज्जत वाली बात है, नहीं करेगी, संभल जाएगी। हमारे दामाद जी बहुत अच्छे हैं और भाई अब मोबाइल लेके नहीं गई है, तो हम बोले उनको कि साहब हम आपको उसका मोबाइल नंबर दिए हैं जो यूज़ करती है, लेकिन मोबाइल तो यही है। तो बोले कि थोड़ा हमको समय दीजिए और 2-3 दिन पे हमसे पता करते रहिए, हम नंबर लगाएंगे, वो गलती ज़रूर करेगा, आएंगे और उस जगह पे भेजेंगे। अगर नज़दीक होगा तो हम आप लोग के साथ चलेंगे। कौन गलती करेगा? जो कोई लेके गया हो। अपनी लड़की का शादी 2017 में इनके साथ किए हैं, 2 जून को किए हैं। उस 2 बच्चे भी हैं। अभी तक जो है इनसे आपके दामाद से कोई शिकायत इनसे नहीं। अब साहब देखिए, हर परिवार में छोटा घर हो बड़ा घर हो, हर परिवार में थोड़ा तू में हो जाता है। अगर माँ बाप कुछ कहे होंगे तो उनके भलाई के लिए ही कहे होंगे, अगर ये भी कुछ कहे होंगे तो उसके भलाई के लिए ही कहे होंगे। साहब बेटी बहन है तो कोई भगाएगा नहीं ना, और हम मजदूर आदमी हैं, बहुत लाचार है साहब। दामाद को अपने समधी को कैसे मुंह दिखाएंगे, हम कहीं रिश्तेदारी में कैसे जाएंगे? सामान वामान भी घर से ले? नहीं, बिल्कुल खाली हाथ है। कोई कपड़ा उपड़ा घर से अपना तो कपड़ा ले गए? आपके जो हैं जीजा जी उनसे बात करते कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे से भी बात करते हुए कभी आ जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। अब जो हुआ तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे यही है कि आ जाए घर पे, अपना जहाँ थी वहाँ पे आए, वहाँ से हम लेके जाएंगे। बलिया जनपद के बेलथौर तहसील अंतर्गत बिठुआ में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से एक दुखद जो है समाचार सामने आ रहा है। और इसी घर की एक अंजलि देवी 18 तारीख को लापता हो गई हैं। जैसा कि जानकारी मिल पा रहा है, वह घर से यह कह करके गई थी कि अपने छोटे बच्चे को चप्पल लेना है। चूँकि बड़े बेटे को जो चप्पल लेकर के आई थी तो छोटा बेटा रोने लगा, जिस तरह से घर वालों ने बताया है। वो बाज़ार गई और तब से जो है अब तक जो है घर वापस नहीं आई हैं। यह बूढ़े जो है बाप हमारे साथ जो है मौजूद हैं, इनको आप फ्रेम में जो है देख पा रहे हैं। और अंजलि के पति जो कि गुजरात कमाने गए थे, परिवार का भरण पोषण करने का जो है सहारा, वह भी इस घटना को सुनने के बाद जो है यहाँ पहुँच गए हैं और वह भी जो है फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेचन प्रसाद नाम है ना आपका बाबू? बेचन प्रसाद जो है जिनका जो है नाम है, और बहुत ही चिंतित हैं। क्यों ना हो, इनके जो है एक 7 साल का और एक 5 साल का बेटा है। तो यहाँ पिताजी हैं, उनसे जो है जानेंगे कि अंजलि जो है किन परिस्थितियों में घर से गई थी, और जब घर से गई तो वो किस हालात में थी, कौन से कलर का जो है कपड़ा पहने हुई थी, ताकि अगर किसी को वह मिले, किसी को दिखाई दे तो वह इन तक जो है वह सूचना पहुंच सके। हालांकि इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कर दिया है। जो चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार से हमारी बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल उनके द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए जो है पिताजी से बात करते हैं। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। अपना नाम बताइए पिताजी। सुनील कुमार नाम है हमारा। 18 तारीख को हम मार्केट से आए, सभी हमारे बच्चे यहाँ मौजूद थे। तो हमारी लड़की बोली कि हम थोड़ा मार्केट जाएंगे, तो हम बोले कि बेटा बाद में चले जाना है। तो बोली नहीं पापा, हमको बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम, भाई लड़की है, हम उससे ज़्यादा पूछ नहीं पाए। अपने छोटे वाले लड़के के साथ उसको मार्केट में भेजे, मार्केट करके आई घर पे। उसके बाद हम मार्केट चले गए। मजदूर आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, किसी तरह कमा के इनको खिलाते हैं। खिलाने पिलाने के बाद जब हम शाम को घर आए मार्केट से, तो हमारा छोटा वाला लड़का बोला कि पापा दीदी दिखाई दी है। तब हमको जो है कि दिमाग उड़ने लगा, सन हो गया हमारा दिल। हम सोचे भाई ये क्या हो गया। फिर हम सारे रिश्तेदारियों में अपना फ़ोन घुमाए, पता किए, कहीं पता नहीं चला। उसके बाद फिर हम 19 तारीख को भी सारा ढूंढे, कहीं पता नहीं चला। तो शाम को 7 बजे हम फैसल अहमद वकील जो हैं फरसा टार के, उनसे एप्लीकेशन लिखवाए। 20 तारीख को सुबह ले जाके थाने पे हम साहब को दिए। तो साहब बोले कि ठीक है, आपका काम होगा, आपका एकदम निश्चिंत काम होगा, आपको सफलता मिलेगी। आप मुकेश एसआई के यहाँ चले जाइए चौकी पे, और हम लिख दे रहे हैं। और उनको बोले भी साहब कि हमको विश्वास है, पूरा यकीन है
कि आप इसमें सफलता के साथ काम करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। ये गरीब आदमी हैं और इनकी बिटिया है, इनका फादर जो है कि बहुत वो है, तो आप इनका हेल्प कीजिए और इनका मदद कीजिए। और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम उस बच्चों को ही देख के तभी से ढूंढ रहे हैं। और कल भी हम लोग चौकी पे और थाने पे गए थे, तो एसओ साहब जो शुक्ला जी हैं वो हमारे बहुत आभारी हैं हम उनके। और हमारे महोदय जी फिर हमको चौकी पे भेजे हैं और चौकी पे आए हैं, तो हमको चौकी इंचार्ज साहब बोले हैं ठीक है, आधार कार्ड इनका फ़ोटो दीजिए और आप हमको थोड़ा समय दीजिए। भाई अब मोबाइल लेके नहीं गई है, तो हम बोले उनको कि साहब हम आपको उसका मोबाइल नंबर दिए हैं जो यूज़ करती है, लेकिन मोबाइल तो यही है। तो बोले कि थोड़ा हमको समय दीजिए और 2-3 दिन पे हमसे पता करते रहिए, हम नंबर लगाएंगे, वो गलती ज़रूर करेगा, वो गलती ज़रूर करेगा। अगर थोड़ा भी हमको सूचना मिलता है तो हम आपको बताएंगे और उस जगह पे भेजेंगे। अगर नज़दीक होगा तो हम आप लोग के साथ चलेंगे। कौन कौन गलती करेगा? जो कोई लेके गया हो, अगर मान लीजिए यहाँ से, अगर उसको जानते हो तो बताएं। नहीं, हमको इस बारे में बिल्कुल, हे राम हे धरती माँ, हमको इस बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए हम शादी कर दी अपने लड़की का, तो कितना साल हो गया शादी किए हुए आपको? 2017 में किए हैं। अपनी लड़की का शादी 2017 में इनके साथ किए हैं, 2 जून को किए हैं। उनसे जो है 2 बच्चे भी हैं अभी तक, जो है इनसे आपके दामाद से कोई शिकायत आपकी? हमको कोई शिकायत नहीं है और हम इन लोग का जो है कि बहुत आभारी हैं कि ऐसे हमको रिश्तेदार मिले हैं। लड़की को कोई शिकायत इनसे थी? नहीं। अब साहब देखिए, हर परिवार में छोटा घर हो बड़ा घर हो, हर परिवार में थोड़ा तू में हो जाता है, लेकिन अब इसके अंदर क्या था साहब अब हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इनसे हमको कोई शिकायत नहीं है, इनके ससुर से इनके माता से कोई शिकायत नहीं है। अगर माँ बाप कुछ कहे होंगे तो उनके भलाई के लिए ही कहे होंगे, अगर ये भी कुछ कहे होंगे तो उसके भलाई के लिए ही कहे होंगे। तो कभी ऐसी बात इन्होंने बताई हो जो कि जिससे ये पता चलता हो कि किसी से जो है वो बातचीत करती रही हो? ये एक बार हमसे बोले थे कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो हम बोले कि बेटा देख लीजिए, इज्जत वाली बात है, नहीं करेगी, संभल जाएगी। हमारे दामाद जी बहुत अच्छे हैं और बहुत समझा बुझा के उसको रखे भी थे। लेकिन छठ पूजा में हमारे यहाँ आई है तो साहब बेटी बहन है तो कोई भगाएगा नहीं ना, और हम मजदूर आदमी हैं, बहुत लाचार है साहब। पिताजी बहुत दुखी हैं और चूँकि इनकी पत्नी भी का भी स्वर्गवास हो चुका है, और स्वर्गवास जो आपकी पत्नी का जो है 2013 में हुआ था, 2012 में स्वर्गवास हो गया है। और उस समय से आपने जो है बच्चों को लेकर के, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां जी, 3 बेटियां थी, जिसमें एक बेटी जो है इनके पत्नी के स्वर्गवास का समय जो है गुजर गई थी, और 3 बेटों में भी एक जो बड़ा बेटा था उसको भी जो कुछ बीमारी हो गई, और वो अप्रैल में एक्सपायर हो, इसी साल 1 अप्रैल को 2025 में जी 2025 में जो है गुजर गया। और चूंकि ये रिक्शा वगैरह चलाते हैं तो इनके ऊपर जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। साहब हम बहुत शर्मिंदा है कि हम अपने दामाद को, अपने समधी को कैसे मुंह दिखाएंगे, हम कहीं रिश्तेदारी में कैसे जाएंगे। सोचनी जो है लेकिन इनके हम लिए। उसको कभी कुछ बोले नहीं है, न डांटे हैं। बाबू तुम लेके गए थे ना उनको? अच्छा, तो थोड़ा सा यहाँ बैठ जाओ, इधर आ जाइए, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो बाबू, बाबू यहाँ बैठो। हाँ, तो पहली बार जब अपनी बहन को, अंजलि नाम है ना उनका, आपका नाम क्या है बेटा? अनुज। तो जब पहली बार आप उनको लेके गए तो कहाँ लेकर गए थे? वो कहाँ से चप्पल? मार्केट में, बीच मार्केट। कौन सा? बिसाता का दुकान। क्या ली थी वो? वो अपने लिए लिपस्टिक विपस्टिक ली थी, वहीं से हम। अच्छा, चप्पल उप्पल भी ली थी? हाँ। किसके लिए चप्पल ली थी? मेरे भांजे के लिए। बड़े वाले? हाँ। फिर दोबारा जब गई तो आप नहीं गए साथ में? नहीं गए थे। आप जाने को बोली भी नहीं हो कि चलो बाबू? नहीं थे यहाँ पे। अच्छा, आप थे नहीं? नहीं। तो अच्छा ये बताओ, जब वो घर से गई तो उनको पता है कौन सा कलर का कपड़ा पहनी थी? साड़ी पहनी थी, सूट पहनी थी, क्या पहनी सूट थी? पहनी है साहब। हाँ, कौन सा कलर था? हल्का पिंक कलर है। हल्का पिंक कलर जी। कपड़ा वो चेंज करके गई है या वही कपड़ा जो सुबह से? उसी सूट पे गई है। अच्छा, और कुछ सामान वामान भी घर से कुछ ले? नहीं, बिल्कुल खाली हाथ है। कोई कपड़ा उपड़ा घर से? कुछ नहीं, अपना कुछ अपना तो नहीं। कपड़ा ले गई होंगी? कुछ नहीं लेके गई है, सब यहीं पे पड़ा है। ऐसे हालत में तो कुछ शंका भी हो सकता है कि जी, कुछ शंका अनहोनी है। भी हो सकती है उसके साथ। जी, लेकिन अब हम किसी को देखे नहीं है, किसी को जाने नहीं है, तो साहब हम किसको कहेंगे? बाबू, अपनी बहन के पास आपका मोबाइल था? नहीं था।
और घर में किसी के पास मोबाइल? मेरे भाई के पास है बस। कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड है या कीपैड? एंड्रॉइड एंड्रॉइड। तो बहन भी उसका इस्तेमाल करती थी? नहीं, उसका छोटा मोबाइल था बस। छोटा मोबाइल बहन का था। तो बड़ा वाला भी तो कभी कभी भाई का है तो ले लेती होंगी। खाली देखने के लिए लेती थी। तो कभी आपने उनको कुछ गलत बातचीत करते किसी से, मान लो अपने आपके जो हैं जीजा जी उनसे बात करते कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे से भी बात करते हुए कभी आपने देखा है? नहीं देखे हम। नहीं। हम लोगों के सामने कभी ऐसी बात नहीं हुई है, ताकि हम लोग को थोड़ा भी शक हो कि ये किसी अपरिचित आदमी से बात कर रही है तो हम लोग उस पर रोकथाम लगाएं। अच्छा, आप लोगों को किसी से दुश्मनी, जो कि नहीं दुश्मनी साहब, किसी से हम लोग का दुश्मनी नहीं है, किसी से तू में नहीं है। अपना दिन भर साहब हम मजदूरी करते हैं मार्केट में अपने कम। ये भी कोई है कि कोई हो रहा हो जो उनको पे गलत निगाह रखता हो? अब साहब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए कि यहाँ बचपन से ही थे वो लोग। कभी जो है उन्होंने कोई शिकायत की हो कि किसी से जो उनको खतरा है? नहीं साहब, नहीं। पूरा मोहल्ला से आप पता कर लीजिए, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता इस मामले में। और जो नंबर की जो बात आप कर रहे थे, वो नंबर जाना पहचाना आपका है? नहीं नहीं, हम अपने लड़की का नंबर चौकी इंचार्ज साहब को दिए। साहब बोले जब वो मोबाइल ले ही नहीं गए तो नंबर देने से क्या फायदा है? तो बोले कि हम इसको मतलब CDR पे वो करेंगे कि इस नंबर से किससे बात हुआ है, बस यही है साहब। तो आप चाहते हैं कि जहाँ भी हो, क्या अपील करेंगे अगर जो हम उसका फ़ोटो जो है अपने चैनल पे लगा दे रहे हैं, आप अगर कोई देखे उस लड़की को किसी भी हाल में, जो भी हाल हो, तो क्या अपील लोगों से करेंगे आप? हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी बच्ची अगर कहीं दिखती हो तो उसको साहब हमारे पास ले आके थोड़ा पहुंचाने का, और हमारे पास नहीं चौकी पे ले आके पहुंचाइए। हमारे प्रशासन के सामने आप ले आइए ताकि प्रशासन भी देख ले। आपका जो है थाना उभाव पड़ता है? जी, थाना उभाव और पुलिस चौकी सीआर है और तहसील भी चौकियां है, जिला बलिया है। तहसील बेलतरा जी। तो देख सकते हैं एक दुखी पिता हैं, क्योंकि दिन भर जो है इनको रिक्शा जो है चलाना है, और एक छोटा जो है भाई यहाँ पे दिख रहा है, एक बड़ी बहन और थी इन लोगों की जिनकी शादी हो चुकी है। सबसे बड़ी जो है वही बहन है, अंजलि देवी ही थी। और उनके जो पति को आप देख ही सकते हैं फ्रेम में, कितने जो सीधे साधे जो है व्यक्ति हैं। और दो जो आपके नाती इस समय आपके घर नहीं है? नहीं, कल ही लेके गए हैं ये लोग। तो ये जो नाती को जो चूँकि अब पिता आए हैं तो अपने जो साथ ले गए होंगे, क्योंकि वो तो भाई मासूम है, वो अपने माँ को ही तलाश कर रहे होंगे। इस साहब चौकी इंचार्ज साहब पूछ रहे थे कि आप रखेंगे कि ये लोग लेके जाएंगे। हम बोले साहब इनकी मर्जी, अगर लेके जाएंगे तब ठीक है, और नहीं तो हम ये हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, हम इनको पालेंगे साहब, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इनके पापा जी बोले हैं कि नहीं हम लेके जाएंगे, ये भी बोले हैं कि हम लेके जाएंगे चौकी इंचार्ज साहब जी के सामने। तो अब तो देख ही सकते हैं आप, ये इनकी बेटी है और उनकी पत्नी है। दोनों लोगों का जो है उस बच्ची से जो है मोहब्बत है, और ये लोग दोनों लोग चाहते हैं कि वह कम से कम जो है सामने आए, आज जो भी सच्चाई हो वह भी जो है सामने आए, आखिर हुआ क्या है उसके साथ। हम यही कहेंगे कि वो अपने बच्चों को आगे देखे साहब। जो गलती हर किसी से होता है, हर इंसान से गलती होता है, हम लोग उसको भूले नहीं है साहब। उसको कोई भाई हमको लेकर पहुंचा दे, प्रशासन के सामने ले आके उसको पहुंचा दे साहब। आपने अपने ससुर की जो है बात सुनी है, आप अपने पत्नी के लिए क्या अपील करेंगे? वही करेंगे सर, आ जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। अब जो हुआ तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारे यही है कि आ जाए घर पे, अपना जहाँ थी वहाँ पे आए, वहाँ से हम लेके जाएंगे। आने के बाद जो अभी बात होगी, क्लियर होगी, क्या करना है नहीं करना है, वो हमारे यहाँ ससुर के बीच में होगी, वो लोग के सामने होगी। मेरा माँ पिता भी रहेंगे। इन लोगों के जो आपके ससुराल के आपके ससुर हैं, जो देख ही रहे हैं, ये आपका जो है साला है, इन लोगों से कितना जो है आप इत्तेफाक रखते हैं? मतलब इन लोग की विचार जो बातें कहें उससे जो ऊपर भरोसा है आपको? भरोसा है सर, बाकी एक मेरे को भरोसा नहीं ये लग रहा है कि वो जो नंबर हम बताए आपको, हम अपना ससुर जी के, हमको लग रहा है 2 साल पहले भी ये खबर किए थे, अभी बताए हमारे ससुर जी। वो बहुत से मैं नंबर जो इनका कीपैड मोबाइल छोटा वाला था बेटा वाला, उसमें वो नंबर के बाद सिर्फ इन्हीं का नंबर लगा है। इनसे 1 मिनट सिर्फ बात हुआ।
नहीं तो वो भी तो कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कोई बात हो, ये रिक्शा चलाते हैं, इनको जानकारी में ना हो। देखिए सर, ये सुबह जाएंगे 6 बजे निकल जाते हैं, 6 बजे 5 बजे, मानो गर्मी का मौसम रहता है 4 बजे निकल जाते हैं, रूम छोड़ देते हैं। क्या रूम में हो रहा है नहीं इनको नहीं मालूम था। ये जाएंगे स्टेशन पे 7:30 बजे उधर सवारी ढोएंगे, उसके बाद आएंगे, नाश्ता पानी भी नहीं करते हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ, इधर से चाय लेंगे 10 रुपया 20 रुपया 50 जो जो लेना है लेके पी के फिर स्कूल का लड़का बच्चा छोड़ते हैं। अपना पेट्रोल पंप है, उसके बगल में कॉलेज है। इनसे क्या शिकायत आपको है? मेरा शिकायत कुछ नहीं है सर। आपकी पत्नी अगर मान लीजिए कोई बहगला करके ही ले गया हो उनको, अगर किसी से कोई उनका जो है रिश्ता ही रहा हो, अगर वापस आपके पास आना चाहेंगे तो आप रखेंगे ना उन्हें? सर आने के बाद हम बता सकते हैं, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। हाँ पहले तो ये है कि वो 2 बच्चों के लिए आए, और उसके बाद आने के बाद हमारा ससुर जी रहेंगे, मेरे माँ पिताजी रहेंगे, और जो आदमी और यहाँ रहेंगे सब लोग रहेंगे। उसके बाद बातचीत होगा कि क्या करना है, रखना है, क्या नहीं करना है, इनसे कंफर्म बात करेंगे आने के बाद। तो ये क्लियर हो कि वो आखिर किस हाल में आ जाए अभी। हाँ कहाँ गई है, किस हाल में? हाँ अच्छा, पढ़ते हो बाबू? हम दुकान पे रहते हैं अभी, कौन सा दुकान? किराने की दुकान। अच्छा, आप भी घर पे नहीं रहते हो? नहीं, कै बजे घर पे जाते हो? 9 बजे से निकल जाते हैं, 8 बजे आते हैं शाम अच्छा, को। वो अकेले रहती थी आपकी बहन? हाँ? और ये बड़े वाले भाई आपका? वो भी दुकान पे रहता है। अच्छा। तो देख सकते हैं जो पिता हैं यहाँ, उनके जो है पति हैं, और ये छोटे भाई हैं, एक बड़ा भाई, और सभी लोग ये प्रदेश में ही रहते हैं। और किसके लिए? वो अंजलि देवी और अपने 2 छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि माता पिता से तो अलग ही हो गई हैं इनका, जैसा कि बताना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके पत्नी नहीं है, इनकी माँ नहीं है, और इनकी बहन की जो है शादी हो गई है। एक बड़ा भाई नहीं है, एक बड़ा भाई भी जो है कारोबार के अपना कहीं रोजी रोटी के लिए सिलसिले में जो है अपना जुड़ा हुआ है, ये भी रिक्शा उक्सा चला करके अपना काम करते हैं। घर में वो अकेली जो है 3 महीने से थी। अब चूँकि कोई दुश्मनी भी इनकी नहीं है, बस एक एंगल जो है इन्होंने बताया है, लेकिन अभी भी वो जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब अगर अंजलि जो है आए तभी जो है पता चल पाएगा कि आखिर वो किस स्थिति में रही है। इसमें जो कहना इस समय कुछ भी उचित नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपसे ज़रूर मैं कहूँगा कि जो फ़ोटो जो है सर्कुलेट हो रहा है, ये अंजलि देवी का है, और आप इसे जो है गौर से देखिए। अगर यह कहीं भी जो है मिले तो इसे एक बार ज़रूर समझाइए। अगर समझा सकते हैं तो समझा कर इसको बलिया जनपद के उभाव थाने पे भेजिए, नहीं तो यहाँ का जो शिवजी नंबर है वो भी मैं डाल दूंगा, आप उस पर जो है फ़ोन कीजिए, या हमारे नंबर पर फ़ोन करके इसकी सूचना दीजिए, परिजनों के नंबर पे इसकी फ़ोन करके सूचना दीजिए, ताकि वह अपने बच्चों के लिए घर पे वापस आए। एक बार जो आए उसके बाद जो भी उसे करना होगा, जो भी कदम उठाना होगा, सबकी सहमत से उठाए। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहें भारत मीडिया चैनल।